89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त मैं नसीराबाद के एक इलाके में मौजूद हूं जहां पे एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है जिसमें 10 माह के बच्चे को गोली लगती है, हवाई फायरिंग से गोली लगती है। वो बच्चा जो अभी अपनी माँ की गोद में दूध पीता है, ये गोली उसको कैसे लगती है, हवाई फायरिंग से लगती है, किन लोगों ने मारा, क्या ये सारा मामला पेश आया, फैमिली से बात करेंगे, सारी तफसीलात जानते हैं कि उनके साथ ये जो वाक़या पेश आया ये किस तरह आया। नाज़रीन, वहाज अली के बाबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपके साथ इज़हार अफ़सोस है। आपका दुख बहुत बड़ा है, बेशक हमारे अल्फाज उनका मदावा नहीं कर सकते। हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ़ करने वाली। मुझे बताएं, ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, वो कौन लोग थे, कुछ पता चला नहीं चला? वाक़या तो इस तरह से पेश आया कि मेरे इन लॉज वाले आए हुए थे घर पे, तो उनकी ना दावत थी। तो मैं मीठे के लिए, अच्छा मिल्क शॉप है पहले गोल चक्कर पे समनाबाद, मैं उनसे पहले भी चीज़ें वगैरह लेने के लिए, रसमलाई, फलूदा या खीर वगैरह लेने के लिए जाता रहता हूँ। तो मैंने बेगम से बोला कि मैं चला जाता हूँ। बेगम कहने लगी मैं भी चलती हूँ और वहाज को भी ले जाते हैं। और जैसे उधर गए हैं, वो अपनी अम्मा की गोद में ऐसे सो रहा था। वहाज की उम्र कितनी थी? 10 माह। 10 माह, ठीक है। ऐसे सो रहा था, उसने जस्ट ऐसे करके अपने सीने के साथ लगाया या कंधे के साथ लगाया। बाइक पे थे आप लोग? जी, मैं बाइक पे था। तो जस्ट ये नहीं कि इतनी देर में मैं अंदर गया हूँ तो उसने साथ ही शोर मचा दिया कि वहाज को पता नहीं क्या हो गया, सर पे क्या लग गया। हम लोग, मैं भी ये नहीं कि अपने सेंसेस में ना रहा, मैं मुझे समझ में नहीं आती थी कि आगे भागूँ कि पीछे भागूँ। अच्छा, खून वगैरह निकल रहा जी। था? गोली की कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता ही नहीं चला? जी नहीं। अच्छा, ठीक। तो इतनी देर में हम लोगों ने उधर, यानी कि समनाबाद हॉस्पिटल है नज़दीकी, मुझे किसी ने बताया, खैर हम लोग तो इधर के रहायशी हैं, नसीराबाद बाबड़ा के। मुझे किसी ने बताया कि यार इधर नज़दीकी हॉस्पिटल है, उधर ले जाएं। वो जस्ट 2 मिनट की मुसाफत पे था। मैं उधर गया हूँ। उधर जाके ज़ाहिर सी बात है, जैसे यानी कि एक बाप को होता है कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, उस तरह के मेरे यानी कि क्या कह सकते हैं, उस तकलीफ़ में था। तो उधर उन्होंने देखा है, उसने जस्ट यानी कि देख के पट्टी कर दिया है, जो उधर उनका डॉक्टर था या एनी हाउ कोई भी था। बच्चे को गोली कहाँ पे लगी थी? सर के इस हिस्से में। सर के इस हिस्से पे। तो डॉक्टर को भी पता नहीं चला? जी नहीं। डॉक्टर को भी पता नहीं चला कि बच्चे को इस हिस्से पे गोली लगी? तो गोली कहीं से निकली नहीं थी? जी नहीं। ठीक है, वो सर के अंदर ही रह गई? सर के अंदर नहीं, वो इधर से माइग्रेशन करती हुई इधर आकर रुक जा बड़ा में रुक गई थी। बच्चा तो बड़ी तकलीफ में होगा उस जी वक्त। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चीखता चिल्लाता जी ऐसे ही है। मेरे कानों में भी वो चीखें गूंजती हैं। जाहिर सी बात है, बाप है, लखते जिगर था। और मेरी मिसेज़ ने बोला कि मैं मुतमिन नहीं हूँ इमरान, इसकी तबीयत जो है ना सही नहीं है, तो इसको ना, साथ ही LOS के नाले के ऊपर है डॉक्टर आलम, वो हमारा फैमिली का यानी कि डॉक्टर है, बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मैं उसके पास लेकर गया। उसने कहा पट्टी किसने की है, बैंडेज किसने किया? मैंने टांके वगैरह लगाए थे? नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे यानी कि पायोडीन वाला रुई शुई रख के बस पट्टी कर दी थी। ठीक है। और इतना घाव नहीं था ऊपर? नहीं, इतना नहीं था। वो यानी कि हो सकता हो हाथ रखने से हमें नज़र ना आया हो, ये भी हो सकता है। उधर गया हूँ तो उसने कहा यार कि बैंडेज किसने किया? मैंने कहा जी ये समनाबाद हॉस्पिटल वालों ने। कहता यार बैंडेज तो ठीक ही किया होगा, आप इसको ये मेडिसिन दीजिए, क्योंकि मौसम वैसा है तो नहलाने के लिए इस तरह करिएगा, इस तरह करिएगा, ये मेडिसिन लिख के दे दिए। मैं आया हूँ, मैं अपनी बेगम को मैंने घर पे उतारा, मैं मेडिसिन लेने के लिए चला गया हूँ। इतनी देर में जब मैं वापस आता हूँ, मेरे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ जो मेरे घर पे थे पहले से दावत पे, वो लेके इसको चिल्ड्रन की तरफ आ गए हैं। मैंने कहा यार मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। मैं दस्ती में भी उधर बच्चा तकलीफ में रहा? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, फिर चिल्ड्रन ले गए। उन्होंने जाके चेक चुक करते रहे को, जो भी जो उनका टाइम का सिनेरियो होता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो है नहीं है, सरकार की तरफ से जो होती हैं वो तकलीफ़ें ही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ डॉक्टर्स के रवैये भी माजरत के साथ इस तरह के हैं कि पेरेंट्स की तकलीफ में और इजाफा ही होता है। जी ऐसा ही है। और फिर उन्होंने जब ऊपर लेके गए हैं CT स्कैन के लिए, उन्होंने CT स्कैन किया, फिर उन्होंने बताया कि इसके सर में बुलेट लग गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये उसी दिन की बात है जिस जी दिन वो लूट लगा? जी, मैं असर पढ़ के गया था और मगरिब से पहले मैं वापस आ गया हुआ था, और उसके बाद हॉस्पिटल में थे हम लोग।
आज फिर उसके बाद कितने दिन जिंदा रहा? तकरीबन 3 दिन या 4 दिन। 3 दिन। जुमेरात वाले दिन उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो गोली निकली थी सर से या नहीं? नहीं, वो पुलिस वाले कह रहे थे कि वो पोस्टमार्टम वगैरह करा दो। मैंने कहा यार उसने छोटे से पहले डॉक्टर्स ने क्यों नहीं निकाली? बात ये है कि बच्चा छोटा था शायद इसलिए। वो मेरे ख्याल से अपने होश में आता तो फिर और अपनी सांसों पे सही तरीके से आता तो तब वो इस तरह का काम करते। वो वैसे कैसे कर लेते? ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद बच्चे की डेथ हो गई। जी ऐसे ही। आपने कोई किसी के खिलाफ, आपको किसी पे शक हो या किसी ने बताया हो कि कहीं फायरिंग हो रही थी, कहीं शादी का कोई इस तरह का मामला था? उस रोड के ऊपर अच्छे खासे शादी हॉल हैं। वो हमें तो हर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। बहरहाल किसी ने अपनी मर्दानगी बताने के लिए फायरिंग की है। आपको क्या शक है कि किसी शादी में ये सारा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, क्योंकि हमारे अदारे अगर ना चाहें तो कोई डबल सवारी पे भी नहीं निकल सकता, हेलमेट के बगैर भी नहीं निकल सकता। अदारे अगर ना चाहें तो किसी पार्टी का झंडा लेके भी बाहर कोई नहीं निकल सकता। ये तो हमारे अदारों की गफलत है, मैं ये कहूँगा। अब तक पता नहीं चला कि इस जी। मासूम बच्चे का कातिल कौन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। हज़रत उमर का फ़ारूक का यानी कि दौर की उनकी एक बात है और मैं वो भी बताना चाहूँगा। वो कहते थे कि दरिया दजला के किनारे पे अगर कुत्ता भी कोई प्यासा मार गया तो उसका देनदार मैं हूँ। मेरा देनदार कौन है इधर? मेरा ये आपसे भी सवाल है, मुझे इंसाफ कौन देगा? अल्लाह ताला की ज़ात। क्योंकि यहाँ के हुक्मरानों से, यहाँ के जो हम अफसरान हैं उनसे, हमारी पुलिस से किसी किस्म की हम उम्मीद नहीं कर सकते। जी ऐसा ही है। माजरत के साथ जी, मैं ऐसे ही। ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं जिसमें शादियों में जो है वो सफ़े मातम बिछते देखे हैं। क्या वजह? फायरिंग हो रही थी शादियों में, जनाब खुशी से वो फायरिंग कर रहे थे, किसी को गोली लग गई, किसी की जान। ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इन पे कंट्रोल नहीं है? ये तो वक़्त के हुक्मरानों को पता होना चाहिए, जो रियासत के मालिक बने फिरते हैं इनको पता होना चाहिए। जो कहते हैं कि जी हम लोग तो गरीब के लिए सब कुछ सही कर रहे हैं, जी ये सही हो रहा है आजकल। आप बेबस बाप हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? मेरा मैसेज यही है कि क़यामत वाले दिन इन लोगों के गिरेबान होंगे, मेरा और मेरे बेटा का हाथ होगा। बस इससे ज़्यादा और इनको क्या कह सकता हूँ, माफ़ नहीं करूँगा। हुकाम बाला से अपील है कि ऐसे मुलजिमान को, ऐसे तमाशबीनों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए जो कि लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। तबाह बर्बाद नहीं बल्कि ज़िंदगियां ख़त्म कर रहे हैं। ये बेबस वालदैन जो हैं ये एक इंसाफ के तलबगार है। इनकी इल्तिजा है कि खुदारा जिस तरह इनके बेटे की जान गई, किसी और के बेटे की जान ना जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।